खाते में 2 सीटें हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस वक्त 1 सीट के साथ आगे है। चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता ने क्या कहा इस पूरे मामले में, जो इस वक्त रुझान आए हैं। एक घंटे की गिनती हो चुकी है कर्नाटक की, और कहीं ना कहीं 115 सीटों पर बीजेपी या कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी इस वक्त 80 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल आपको आपको बता दें, इस वक्त यूपी चुनाव से भी एक कह सकते हैं जश्न का माहौल है, और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई कांटे की टक्कर की तरह नजर आ रही। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की तरफ जरूर है। आपको बता दें बीजेपी के भी कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें, जो यूपी के मेयर के चुनाव है, वहां पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें, इस वक्त कर्नाटक में पहला राउंड पूरा हो चुका है, और कहीं ना कहीं पहले राउंड के बाद कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकल रही है, और कहीं ना कहीं पहले राउंड के बाद चीजें भी कांग्रेस के पक्ष में जा चुकी हैं। जी हाँ, 224 सीटों पर लगभग लगभग अब चीजें फाइनल हो चुकी हैं। एक घंटे की गिनती के बाद बाजी पलट चुकी है, और जी हाँ, पहला राउंड भी लगभग लगभग पूरा होने वाला है, और कहीं न कहीं पहले राउंड के बाद चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कांग्रेस इस वक्त 115 सीटों के साथ मैदान पर सबसे आगे बनी हुई है। बीजेपी की बात की जाए तो 80 सीटों के साथ बीजेपी है, और जेडीएस इस वक्त 115 से 15 सीटों के साथ मैदान में बनी हुई है। 115 सीटें कांग्रेस के पास है, 15 सीटों पर बीजेपी आगे, जेडीएस आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 80 सीटों पर आगे चल रही है। जी हाँ, 115 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त कांग्रेस। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने पूरी तरह से बाजी पलट दी है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने पूरी तरह से बाजी पलट दी है, और कहीं ना कहीं चीजें एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, कांग्रेस इस वक्त इस चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में काफी आगे निकल चुकी है। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव को लेकर जो बीजेपी और कांग्रेस में जंग चल रही थी, उसमें कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। पूर्ण बहुमत की जो जो आंकड़ा होता है पूर्ण बहुमत का, वहां पर कांग्रेस इस वक्त मौजूद है। जी हाँ, पूर्ण बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में ऐसे में कांग्रेस ने 113 सीटों से आगे निकल के 100 फिलहाल फिलहाल 222 सीटों पर नए परिणाम आए हैं। जी हाँ, 222 सीटों पर एक नए परिणाम सामने आए हैं। दो नए परिणामों के हिसाब से कांग्रेस इस वक्त 105 सीटों पर, और बीजेपी 105 सीटों पर, यानी इस बार फिर से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां हार मानने का नाम नहीं ले रही, और लगातार जैसे जैसे चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो नए 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 सारे समीकरण सामने बनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 100 के एक वक्त 105 सीटों पर, बीजेपी 105 सीटों पर मौजूद है, जबकि जेडीएस को काफी नुकसान हुआ है। जेडीएस इस वक्त 112 सीटों पर ही सिर्फ मौजूद है। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 222 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। अगर बात की जाए 224 सीटों के जो रुझान है, उनमें से कई सारी बाजी पलट चुकी है। कांग्रेस इस वक्त 105 सीटों पर मौजूद है, जबकि बात की जाए जेडीएस की, तो जेडीएस 12 सीटों पर है, जबकि बीजेपी भी 105 सीटों पर नजर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस में को कांटे की टक्कर मिल रही है कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी द्वारा। बीजेपी इस वक्त 105 सीटों पर पहुंच चुकी है, जबकि कांग्रेस भी इस वक्त 105 सीटों पर है। अगर बात की जाए जेडीएस की, तो जेडीएस इस वक्त 12 सीटों पर आगे बढ़ चल रही है। आपको बता दें, जेडीएस पिछली बार पिछले चुनाव में 37 सीटें जीती थी। अगर बात की जाए यूपी निगम चुनाव, नगर निगम चुनाव की, तो वहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। अगर बात की जाए कर्नाटक चुनाव